स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। यह वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए है और ये पार्ट 3 है। चैप्टर का नाम है बहुपद के गुणनखंड, ठीक है। और ये भारती भवन के बुक से हम लोग प्रश्नावली 3 का ए देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इसके पिछले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में देख लिया था, ठीक है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको आप वहाँ से जा कर के प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 1 का है, जिसमें हम आपको बेसिक थ्योरी बताए थे, और यहाँ से पार्ट 2 में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया था और आज क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए यहाँ पर हिंट दे रहा है कि यह जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab के रूप में परिवर्तनशील है। मतलब इसका ये है कि यह जो पूरा का पूरा माजरा होगा यह a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वह है x प्लस वाई के होल स्क्वायर। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरफ से है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, x माइनस वाई है और फिर x माइनस वाई का है होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, ठीक है। हमें कुछ इस तरह से सोचना है कि यह a प्लस या फिर माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिखाई देने लगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ भी स्क्वायर है, शुरू वाला पद में भी स्क्वायर है और लास्ट वाला पद में भी स्क्वायर है। आप देखें तो यहाँ इस वाले पद का भी स्क्वायर हो रहा है, इस वाले पद का भी स्क्वायर हो रहा है। तो क्यों ना हम इस x प्लस वाई को अपने दिमाग में सिर्फ a के बराबर सोचें और यह जो x माइनस वाई है इसको सिर्फ b के बराबर सोचें। तो अगर इस तरह से हम सोचते हैं तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर a का स्क्वायर है। सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ पर a का स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ लिखना होता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको a का स्क्वायर सम मान लिया जाए, ठीक है, और फिर इसको b का स्क्वायर मान लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए तो 2 इंटू a कितना माने हैं, a कितना माने हैं x प्लस वाई। तो 2 इंटू इस x प्लस वाई की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। और x माइनस वाई को क्या माने हैं, देखिए x माइनस वाई को क्या माने हुए हैं, b माने हुए हैं। तो इस x माइनस वाई के जगह पर कितना लिखा जा सकता है, b लिखा जा सकता है। और प्लस में यह b का स्क्वायर है। तो आप देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का रूप का यह पूरा का पूरा टर्म है। तो ये चीज़ तो समझने के लिए हो गया, ठीक है। तो अब फाइनली इसको आप लिखिएगा कैसे, तो आप इसको लिख सकते हैं कि यह जो पूरा का पूरा टर्म है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो भाई a हम माने कितना है, a माने हैं x प्लस वाई, ठीक है। और b कितना माने हैं, b तो माने x प्लस वाई a हो गया, और प्लस b कितना माने हैं, x माइनस वाई माने हैं। और इसका हमको करना होगा होल स्क्वायर, तभी ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखाएगा, है कि नहीं। तो यह हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। यह थोड़ा सा और हम आप इसको एक स्टेप और आगे ले जाएंगे, यह x प्लस वाई ही रह जाएगा। ये वाला टर्म क्या होगा, x प्लस वाई ही रह जाएगा, और यह वाला जो टर्म है प्लस x और माइनस वाई हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, हो गया कैंसिल। तो y का कहानी हो गया ख़त्म। जब y का कहानी ख़त्म हो गया तो बच क्या गया, x और x बच गया 2 गो x। 2 गो x का जब स्क्वायर होता है तो कितना हो जाएगा, 4x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हुआ इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह यहाँ है कि 9 इंटू एक्स माइनस 2y के होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं नीचे ताकि बनाने में आसानी हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 9 इंटू कितना, 9 इंटू एक्स माइनस 2y के होल स्क्वायर, x माइनस 2y के होल स्क्वायर प्लस है हमारे पास में 36 x माइनस 2y x प्लस वाई, 36
एक्स माइनस 2y और फिर x प्लस वाई और फिर प्लस है हमारे पास में कितना 36 x प्लस वाई के होल स्क्वायर। कितना 36 x प्लस वाई के होल स्क्वायर। यह तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? देखिए शुरू में ही हमको पता है कि इसको या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना है। तो बस मेरा दिमाग जो होगा पूरा का पूरा इसी के चारों तरफ घूमेगा। आप सोच के देखिए कि यह 9 किसका स्क्वायर रहा होगा? 3 का, और ये x माइनस 2y के होल स्क्वायर है ही, तो हम इसको 3 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्ट वाले टर्म में चलते हैं। 36x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इससे हुआ क्या कि 6 6 36 हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, 3 3 9 हो गया, एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को हम क्या दिमाग में बैठा के चलेंगे कि हमारा a है और ये a का स्क्वायर है। इस पूरे को कितना मानेंगे? a, और यहाँ हो गया a का स्क्वायर हम समझ लिए। फिर इस पूरे टर्म को b मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? b का स्क्वायर हो जा रहा है। अब बैठा के देखेंगे कि 2ab पर ही बढ़ जाता है। 2 a की जगह पर कितना रखिएगा? 3 इंटू एक्स माइनस 2y रखिएगा, और b की जगह पर कितना रखिएगा? 6 इंटू एक्स प्लस वाई रखिएगा। ठीक है, यही नहीं रखिएगा। तो देखिए तो 3 दूना 6 है ना, 6 6 36 हो गया, और x माइनस 2y और x प्लस वाई। मतलब ये कि यह जो टर्म है 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2y और फिर 6 इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू ए बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यह 2 इंटू ए बी के बराबर ही तो यह है, और यह जो वाला है इसके बराबर हो सकता है। मतलब ये हो गया कि हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के रूप में आ गया, यानी कि यह टोटल कितना लिखाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखाएगा। अब हमने a कितना माना है? a हम माने हुए हैं 3 इंटू एक्स माइनस 2y, और प्लस बी स्क्वायर करना है, a प्लस बी करना है। तो b का वैल्यू कितना है? 6 इंटू एक्स प्लस वाई, 6 इंटू एक्स प्लस वाई है। और a प्लस बी का चूँकि होल स्क्वायर लिखना है तो यहाँ तो हम a लिख दिए, यहाँ b लिख दिया। अब इसका होल स्क्वायर भी तो होगा, तो यहाँ पर हम कर दिए होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे। 3x मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 6y हो जाएगा। देखिए 3 से 1 का गुना 3x, 3 से 2 का गुना माइनस 6y, 6 से x का गुना 6x और 6 से y का गुना 6y प्लस होल स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं कि माइनस 6y और प्लस 6y गया रामघाट, तो बच गया कितना? 3x इधर और 6x इधर, यानी कि टोटल कितना? 9x। लेकिन होल स्क्वायर भी है, ध्यान में रखना है। 9x का होल स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो गया? 81x का स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे हुआ है। नहीं समझ में आए तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को पॉज करके पीछे से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अब सोच लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और बीच में माइनस 2ab के रूप का दिया हुआ है। तो देखिए 5 का a में बात करें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई था। एक मिनट रुकिए, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हुआ तो दुर्घटना हो जाएगा। 5 का ए नंबर क्वेश्चन, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और फिर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। एकदम जैसे 4 का ए बना है सेम उसी तरह से ये बनेगा। इस टोटल को हम कितना मान लेंगे? a मान लेंगे। ठीक है, इस टोटल को हम कितना मान लेंगे? a मान लेंगे। इस टोटल को कितना मान लेंगे? b मान लेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ माइनस 2 इंटू a की जगह पर कितना लिखा हुआ है? x प्लस वाई है,
यानी कि यहाँ a लिख सकते हैं, और x माइनस वाई है यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर आ गया। तो यह होता किसके बराबर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि हमारे पास में x प्लस वाई और माइनस x माइनस वाई का हमको करना होगा होल स्क्वायर। बात समझिए क्या हुआ कि यह a होगा और यह माइनस b हुआ, a माइनस बी का हम कर दिए होल स्क्वायर। अब इसको करना क्या है कि यह x प्लस वाई, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके दोनों को ब्रैकेट से बाहर निकलना होगा, तो माइनस x हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर अभी चलेगा ही, स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। अरे भाई अब देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो बच गया 2y का हो जाएगा होल स्क्वायर, जो कि 4y स्क्वायर के बराबर होगा। तो 5 का ये आपको समझ में आया। चलिए 5 का b देखिए। अब 5 का b कहाँ के भाई साहब, 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है और 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। 5 का b 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और बीच में था 3 दूनी 6 दूना 12 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही ना होगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग मिला लेते हैं ताकि क्वेश्चन सही तभी तो आंसर सही। 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अच्छा 12 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अच्छी बात है। 12 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं इसका भी। इस 9 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस टोटल टर्म को अगर हम a मान के चलें और इस टोटल टर्म को b मान के चलें, तो हम क्या देख रहे हैं कि यह a का स्क्वायर है और b का भी क्या है, स्क्वायर है। यहाँ भी हम स्क्वायर लगा दिए। थोड़ा सा अब देखते हैं कि क्या यह 2ab पर बैठता है, तो 2 एक जगह पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई और 2 एक्स माइनस वाई, यही ना है। तो हम यहाँ 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 तो नहीं लिखाएगा, 2 इंटू, हाँ लिखिए ना भाई, 2ab लिख सकते हैं। यहाँ प्लस था या फिर माइनस, तो एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेने दीजिए, माइनस था, यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ भी माइनस दे देते हैं, यहाँ भी माइनस दे देते हैं। ठीक है, माइनस हो गया, माइनस 2ab। अब आप देखिए कि यह 2 3 जा 6, 6 2 जा 2, माने कि 2 3 6, 6 दूना 12, तो यहाँ लिखा गया ही। ठीक है, ये 12 लिखा गया। और जब ये 12 लिखा गया तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है। याद कीजिए फार्मूला ही है ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फार्मूला आता है वो कितने के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आता है। वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के जगह पर क्या दे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर दे दिया है। तो अगर हम फाइनली देखें तो यह जो फॉर्म है यह ए स्क्वायर है, यह जो इतना दूर का है यह माइनस 2ab है, और ये जो इतना दूर का है वह कितना है, बी स्क्वायर के बराबर है। मतलब कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो हम फाइनली इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि एक जगह पर 3 इंटू एक्स प्लस वाई ए माइनस बी की जगह पर एक्स माइनस वाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 3x माइनस 3y हो जाएगा, 3x माइनस 3y हो जाएगा, और माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, और टोटल का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। अब देखिए 3x में से 2 x घट गया, कितना बच गया, 1 x बच गया।
और 3y में से 2 y घट गया तो -y बच गया, यानी कि हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यानी कि हम इसको x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई 2 बार लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 का कंची। पाँच का बी नंबर, 5 का बी नंबर एक बार और मिला लेते हैं, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, कहीं की छूट तो नहीं रहा है ना। 5 का ए हो गया, 5 का बी, यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं। 9 इंटू एक्स प्लस तो 3 और 2ab हो ही गया, ठीक है। तो 2a की जगह पर x माइनस वाई हो, 3 इंटू एक्स माइनस वाई हो गया, और b की जगह पर हो गया कितना 2 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यह हो गया 3x माइनस 3y माइनस 2x और प्लस 2y, ठीक है, माइनस 2x और प्लस 2y। यहाँ पर गलती हो रहा है भाई, यहाँ पर होगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। 3x में से 2 और यहाँ हो गया 5y, यहाँ कितना हो गया देखिए, x में से 3x में से 2x घट गया तो एक x बच गया, 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। यही थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था जो कि होने नहीं देना है। x प्लस 5y, x प्लस 5y, 2 बार इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ये हमारा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है यह 6, देखिए क्वेश्चन यहीं पे देता है कि यह किस रूप में जाएगा। तो आप इस पर जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-4-5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन किस रूप में जाने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 4a का स्क्वायर है, यहीं पे इसको देख लेते हैं। 6 का a जो है, चाहे नीचे ही लिखते हैं, 4a का स्क्वायर 9 इंटू बी प्लस सी के स्क्वायर। 6 का a 4a का स्क्वायर 9 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यह हुआ। अब आप देखिए इसमें क्या कह सकता है, इस 4a के होल स्क्वायर को हम 2a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 9b प्लस सी को 3 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इससे हुआ क्या, इससे हुआ यही कि e हमको बस a दिख रहा है, और ये टोटल हमको कितना दिखना चाहिए b दिखना चाहिए। यह टोटल a दिखना चाहिए, यह टोटल कितना दिखना चाहिए b दिखना चाहिए। समझ में आया? यानी कि यहाँ a का स्क्वायर है और यहाँ b का स्क्वायर है। अब हमको पता है ये हमको मिल क्या गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये जो इतना पार्ट है ये आपके दिमाग में ही कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको कॉपी पर लिखना नहीं है। मतलब ये भाई साहब कि अब हमको इसको इस 2a और 3 इंटू बी प्लस सी को एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। समझ में आया बात? अच्छा, तो देखिए इसको जोड़ लेते हैं। 2a 3 से b प्लस सी में गुना हुआ तो 3b प्लस 3c हो गया। ये हमारा काम खत्म हुआ। ये हो गया 2a माइनस 3b और माइनस 3c। यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो आपको सबको इसी फॉर्म में लाना है। आपको सारे क्वेश्चन को क्या करना है, इसी फॉर्म में लाना है और फिर आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन भी देखती है कैसे होगा सो। ये जो था क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, ठीक है। 6 का दूसरा भी देख लेते हैं, ठीक है।
6 का दूसरा में क्या है 2x का स्क्वायर है और 18y का स्क्वायर है। बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है कि 6 का बी कि 2x का स्क्वायर और 18y का स्क्वायर। बहुत बच्चों को जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या दिखेगा ही नहीं, लेकिन है भाई पूर्ण। इसमें से आप क्या करो कि 2 कॉमन कर लो। 2 कॉमन कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, इसमें x स्क्वायर बच जाएगा, इसमें 9y स्क्वायर बच जाएगा। अब कुछ बच्चे यहीं पे पकड़ लेंगे कि वो इसमें करना क्या था, तो इस 2 को अब बाहर रखिए परमानेंटली और इस x स्क्वायर को a स्क्वायर मानिए और इस 9y स्क्वायर को क्या मान लीजिएगा 3y का स्क्वायर मान लीजिएगा। अब आपको कुछ दिख रहा है, ये a स्क्वायर के रूप में हो गया और b स्क्वायर के रूप में हो गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहीं पे छुपा हुआ था। तो 2 बाहर ही रहेगा, x प्लस 3y माने कि x और 3y एक बार जोड़ हो गया और x माइनस 3y एक बार घटाव हो गया, ये हो गया। 3 नंबर में भी ऐसे ही है कि यह दिया है 50 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 98 ए स्क्वायर। देखिए इसमें आपको करना होगा कॉमन। कितना कॉमन करना होगा, 2 कॉमन कर लीजिए। तो 2 कॉमन कीजिएगा तो इसमें कितने बचेगा, 25 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, इसमें 49 ए स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो 25 को कर दीजिए बाहर। अब आप देखिए 25 बी स्क्वायर सी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, 5 बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 49 ए स्क्वायर को 7 ए का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं। तो अब आपको मैटर समझ में आ रहा होगा कि अब ये हमारा जो 5 बी सी है टोटल कितना के बराबर मानेंगे, ए, यानी कि हमारे पास में है ए का स्क्वायर माइनस 7 ए टोटल कितना बनाएगा बी, हमारे पास में है बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, 2 रहेगा बाहर, टुकुर टुकुर ताकेगा और ये बस जुड़ा जाएगा। 5 बी सी और 7 ए एक बार जुड़ा गया और 5 बी सी और 7 ए एक बार क्या हो गया, घट गया, हो गया, हमारा काम बन गया, सी हो गया। डी नंबर में आप क्या कीजिएगा, 3 कॉमन कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ई नंबर देखिए, ई नंबर को ऐसे हम एग्जाम्पल में भी बता चुके हैं कि करना क्या था उसमें। ई नंबर में जो है हमारा x के पावर 5 है घटाओ x के पावर 3 है, कॉमन कर लेंगे x के पावर 3, इसमें बच जाएगा 2 का पावर, इसमें बच जाएगा 1। अब इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x के पावर 3 बाहर रहेगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो दिख ही रहा है, तो माने कि x प्लस 1 जोड़ एक बार जोड़ हो गया और x माइनस 1 एक बार क्या हो गया, घटाव हो गया। समझ में आया। चलिए अब है x के पावर 3 माइनस एक्स है, यही ना है वो, x के पावर 3 माइनस एक्स है। हम इसमें कर लेंगे x कॉमन, तो हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया, x इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक ये हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। ठीक है, और आगे भी हम इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन करा देंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बच जाता है, जो हम आपको करा देंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी ज़रूर एक बार शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।